Himanshu and Rohit. Good morning, sir. Good morning, Beta. I've just dropped the message that we are starting class in the next 2 minutes. Okay, sir. Okay, sir. Okay, I think Hexaware test is going on for some students, Yes, sir. or multiple tests are being conducted. Some might be having essential interviews as well, I think. Okay, fine. So, uh, how many students are from CSE over here? I can see. Do you all know the batch distribution of this SNA group or not? इसका बैच डिस्ट्रीब्यूशन पता है SNA ग्रुप का? एक इनिशियली लिस्ट आई थी, आप लोगों के पास में भी आई होगी, हमारे पास में भी आई थी, जिसमें बैच ए बैच बी गिवन था, है ना राशिका? Sir, I don't remember. I'll just have to check it. Okay, fine, no issues. मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वन मोर फैकल्टी हैज जॉइंड इन एंड हर नेम इज शालिनी पुरी, डॉक्टर शालिनी पुरी. आई विल बी हैविंग अ मीटिंग टुडे विद हर. तो शी विल बी टेकिंग बैच बी ऑफ दिस सोशल नेटवर्क एनालिसिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. मतलब 1-2 क्लास का हो सकता है कि अभी मैं ही कंटिन्यू करूँ, उसके बाद बैच भी मैम लेंगे. ठीक है, तो आज उनको सारा हैंडओवर मैं दे दूंगा, जो भी है आपका रिगार्डिंग योर स्टूडेंट लिस्ट, अटेंडेंस एंड ऑल. ठीक है, एंड मतलब वो कंटिन्यू करेंगे अब आगे सब्जेक्ट को. ठीक है, एंड सो द ओनली थिंग आई वांट टू कन्वे इज दैट कि एक बार ये अभी नेक्स्ट या देख लेते हैं कि इस वीक के लास्ट क्लास में मैम ले लें, तो उसमें मैं लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में. आई विल मेल द लिस्ट टू ऑल ऑफ यू. अकॉर्डिंगली मैम ज्वाइन कर लेंगे आपको दूसरी टीम में जो बैच बी के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, बैच ए इज CSE एंड CCE. देखो ऐसी लिस्ट थी, आई थिंक आप लोगों को आई होगी, आप लोग मेल वगैरह स्किप कर गए होंगे.
सॉरी इधर होगा। जस्ट सेकेंड, मैं शेयरिंग मोड पे ऑन डाल रहा हूँ उसको। Okay, so this is the list. So these all are the students in batch A. Batch A में मेरे पास हैं मेहक से लेके and I think was the list or not? Okay, it's still last student, it's Praneet Pandey. ठीक है, from Raghav to the end of the list. ठीक है, आदित्य गौर, it will be in batch B. ठीक है, तो ये मैं हम लोग आपको इंटीमेट कर देंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के बिकॉज द ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. ओके, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आज थोड़े बच्चे ज्वाइन कर जाएं तो उनको पता चल जाए, एटलीस्ट 50% को तो पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, अभी भी आज की क्लास और कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लूँगा, तब तक हम सॉर्ट आउट कर लेंगे बिकॉज शी हैज़ ज्वाइंड द लास्ट वीक ओनली एंड ऑन Friday suppose she has been allotted the subject, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा to prepare and all and to acquaint with this environment, and आप लोगों को भी थोड़ा सा transition smooth हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज़ है कि I have already released the assignment on your teams, so those who are not aware please check your team's account and check for the assignment. The submission date is I think 19th. I have kept it 19. I released on 9th and it's on 19th. The date is all theoretical questions हैं. Please उसको थोड़ा सा carefully, मतलब देखो नेट पे तो सब मिल जाएगा, that's all theoretical. ठीक है, बट उसको थोड़ा सा ना सिंसियरली अटेम्प्ट करना, तो उससे तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा नेटवर्क प्रॉपर्टीज वाला, उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, and you can expect a question based on that assignment in your first midterm. ठीक है, so take it seriously, for the namesake मत करना. ठीक है, उसमें शायद 13 या 14 theoretical questions है जिसका आंसर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-1.5 पन्ना लिखने पे मैं नंबर ज़्यादा दूंगा, टू द पॉइंट रखना है. तो कहना असाइनमेंट भी टाइप के रिटर्न ही देना. Tanishk, I was not able to hear you. Can you come up again once again? शुड द असाइनमेंट बी टाइप्ड और ये टाइप भी करके दे सकते थे और इट हैज टू बी रिटन? It's your choice. No foundations from my side. ठीक है, आप टाइप भी दे सकते हो, हैंड रिटन भी दे सकते हो. ठीक है, यू हैव टू अपलोड इट एज अ PDF फाइल इन द टीम्स इनटू योर, जैसे असाइनमेंट सबमिट करते हो वैसे, तो मतलब वो आपकी चॉइस है. नो फाउंडेशंस फ्रॉम माय साइड. ठीक है, कि टाइप्ड ही देना है या वो देना है हैंड रिटन देना है, इट्स नॉट अ फाउंडेशन फ्रॉम माय साइड. ठीक है, टाइमलाइन का थोड़ा ध्यान रखना कि 19th को सबमिट हो जाए. ठीक है, अभी बहुत दिन है, यू हैव 6 to 7 days. ठीक है, एंड तो मतलब उसको कर लेना, क्योंकि आई नो कि थोड़ा सा टफ चल रहा है टाइम. इट्स ऑल योर प्लेसमेंट्स एंड ऑल आर बीइंग मेस्ड अप विद द क्लासेस एंड ऑल, बट वो भी अपने को करना है. एकेडमिक्स वी कैन नॉट साइड लाइन, वो भी हमें करना है. ठीक है, एक मैं क्या कह रहा था, हाँ, रिगार्डिंग योर क्विज, वी विल कीप इट इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, इस वीक का मैंने प्लान आउट करा था, बट सिंस अभी थोड़ा सा ये हैंड ओवर और ये सब होगा, तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीक कर लेते हैं. ठीक है, एंड वी कैन हैव अ बैक टू बैक क्विजेस देन इन द सब्सीक्वेंट वीक. मतलब मैं इसलिए इस वीक में चाह रहा था कि एक क्विज इस वीक में हो जाता और एक क्विज जस्ट आपके एग्जाम के जस्ट पहले हो जाता, तो उससे आपको भी फायदा हो जाता कि मतलब आप टच में आ जाते उसके सब्जेक्ट में, क्योंकि फिर शायद उसी वीक में एग्जाम वगैरह भी हो जाता आपका. तो जस्ट प्रायर टू द वीक ऑफ एग्जाम
आपका एक क्विज और हो जाता, ठीक है, एंड सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता दोनों क्विजेस में। तो अपन बैक टू बैक रख लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक अराउंड 20 और 21 we can keep a quiz, and then in the next week around 29-30 we can keep a quiz, क्योंकि आपके शायद 6 अक्टूबर से एग्जाम है ना, 6 अक्टूबर से आपके एग्जाम है, तो we can have that. Just a second. हेलो, कौन बोल रहा है? क्या, कौन बोल रहा है? हाँ 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 हाँ, लक्ष्मण जी बोलिए। हाँ, अभी मेरी क्लास चल रही है लक्ष्मण जी, मैं 11:15 बजे ऊपर आता हूँ एक बार, है ना? वो जाना DSW पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ 11:15 बजे, बात करता हूँ आपसे, क्या 11:15? ओके। तो ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट, अभी तक आई डोंट थिंक कोई सच प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, बिकॉज वी हैव डन प्रीटी बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल आएंगे, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, अगर कुछ नहीं समझ में आता है पुट अप द क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि सिंस इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, तो यू विल नॉट गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द स्लाइड, ठीक है। मोर ओवर मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज एन एप्लीकेटिव सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, दिस सोशल नेटवर्क एनालिसिस, तो नेट पे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। नेट की हेल्प आप तभी ले पाओगे जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इवन दो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप नेट की हेल्प लो ड्यूरिंग द एग्जाम्स, बट आई नो समहाउ यू ऑल पीपल मैनेज, ठीक है। बट इस सब्जेक्ट में नेट पे डिपेंडेंट होके कोई नंबर नहीं आएंगे, ये पिछले अपने सीनियर बैच से पूछ लेना, ठीक है। आपके सीनियर बैच में जो थे लोग, उनसे पूछ लेना है, क्विजेस वगैरह में फिर वो स्ट्रगल करते थे, क्योंकि क्वेश्चंस मिलते नहीं थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, क्वेश्चंस स्लाइड पे बेस्ड ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे बेस्ड ही होंगे, तो अगर आपने पढ़ा है ढंग से उसको, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेट पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंटेंट ही बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। तो ऐसा मतलब जैसे कोर सब्जेक्ट्स में जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स है, जावा है, या आपका जो भी कोर सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस फिर भी आपको मिल जाते हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है, इतना टफ नहीं रहेगा, कुछ टफ तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा या जो मैम क्लास में पढ़ाएंगे, वी विल कीप द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट ओनली, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मतलब IQ बोलते हैं ना, उसको लगाना, क्वेश्चन सॉल्व होंगे पेपर में, ठीक है। एंड ट्रीट दिस सब्जेक्ट एज, देखो सोशल नेटवर्क एनालिसिस अगर आप है ना देखा जाए ना, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में उठा के देखना है कितनी यूनिवर्सिटीज़ में फ्लोट किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल सब्जेक्ट, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट। तो ये मोर ऑफ एन एक्सप्लोरेशन टाइप ऑफ थिंग है, कि मतलब आप टेक्स्ट बुक्स, इसकी कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, इसकी कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं आती है, ठीक है। इट्स ऑल द मटेरियल कंपाइल्ड फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स एंड सम रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सेट है, दीज आर ऑल थ्योरीज, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो बेसिक है ना, वो यही है कि दीज आर ऑल थ्योरीज, एंड बेस्ड अपॉन द थ्योरीज वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द थिंग्स इन रियल, कि वो कितना सही जा रही हैं और कितना थ्योरी से अलग जा रही हैं, और अगर वो थ्योरी से अलग जा रही हैं तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, ठीक है। इफ वी आर एबल टू फिगर आउट द पॉसिबल रीजन, वी कैन make the correction to the theoretical results or propose a new theory based on that, ठीक है। तो ये ही इस सब्जेक्ट का बेसिस है। तो इट्स बोथ, कि हम पहले कुछ assume करके चले, then we performed a simple experiment over that, and based upon the empirical results we are trying to justify whether it is near about the theory. If it is near about the theory, how much deviation is there, ठीक है।
भाई थियोरेटिकल रिजल्ट हमने जैसे उस वाले चैप्टर में देखा कि हमने जीएनपी मॉडल, रैंडम ग्राफ मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट किया उसी साइज का, उसी नंबर ऑफ नोड्स का, ठीक है, जैसा कि आपका मैसेंजर, याहू मैसेंजर नेटवर्क था, ठीक है। एंड देन वी आल्सो ट्राई टू फॉलो द डिग्री सीक्वेंस इन ऑर्डर टू कीप द डिग्रीज ऑफ द, क्योंकि वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग जा रहा था, तो हमने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला कि डिग्री सीक्वेंस के बेसिस पे को भी हमने मेंटेन रखा उस रैंडम ग्राफ मॉडल में, और फिर हमने रिजल्ट्स एनालाइज करे। तो कुछ हमारे जो रैंडम ग्राफ मॉडल के बेसिस पे आ रहे थे, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, उससे मैच किए, कुछ नहीं किए, ठीक है। तो जो कुछ नहीं किए, अगर वो हम किसी तरह से मैच कराने में कामयाब हो जाए तो वी कैन प्रोड्यूस आवर ओन थ्योरीज। हम एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन मॉडल बना सकते हैं जिसमें हम करंट सिचुएशन को देख के सोशल नेटवर्क ग्राफ के वी कैन प्रिडिक्ट कि आगे इसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे होने वाला है, आगे ग्रोथ कैसे होने वाली है सोशल नेटवर्क मॉडल की या सोशल नेटवर्क ग्राफ की, ठीक है। सो दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज applicability of the theoretical concepts and testing it empirically, ठीक है। अब जो चीज है वो ये है कि हमने हमारे लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग वी आर डन टिल, ठीक है। ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं और अब हमारा कितना सिलेबस बचा है एज पर द फर्स्ट मिड टर्म, ठीक है। So we are done with introduction to nodes, edges and network measure, basic entities of social networks, ठीक है। This was from your this was covering your this structure of graphs and that is lecture number 122 and 324, ठीक है। ये आपका पूरा बेसिक था, ठीक है, लेक्चर नंबर 122 एंड 324। उसके बाद डिस्क्राइबिंग नोड्स, एजेस, इंट्रोडक्शन, अगेन हाँ लेक्चर 122 324 काउंट में। दिस इज 528 डिस्क्राइबिंग नेटवर्क्स लेआउट, पावर लॉ, नेटवर्क पैरामीटर, स्मॉल वर्ल्ड प्रॉब्लम। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 528, ठीक है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 528, ठीक है। इसमें सारा हमने वो इसकी नेटवर्क प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड सो ऑन, ये हमने 528 वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। इसके बाद वी हैड अ डिस्कशन द पास्ट टू क्लासेस बेस्ड ऑन दिस रोल ऑफ टाई स्ट्रेंथ, मेजरिंग टाई स्ट्रेंथ एंड टाई स्ट्रेंथ नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं नेटवर्क प्रोपोगेशन पे, और इस पे सबसे पहला हमारा है लिंक एनालिसिस पे। लिंक एनालिसिस पे हम जाने वाले हैं। तो लिंक एनालिसिस जो है हमारा, दैट इज योर पेज रैंक बेसिकली, तो उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये भी हमने शायद स्टार्ट कर दिया था, इसमें आई थिंक हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड जो जाइंट कंपोनेंट है वो एक ही होता है। दिस वाज आवर लास्ट डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की जर्नी आप लोगों को क्लियर है कि भाई अपन ने क्या क्या कर लिया है, क्या बचा है। अब देखो बचता क्या है फर्स्ट मिड टर्म के अकॉर्डिंग, सेंट्रलिटी एनालिसिस, दैट्स अ बिग टॉपिक, ठीक है, बट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, ठीक है। पेज रैंक एल्गोरिथम, दैट विल बी कवर्ड इन, हेलो, हाँ सर, अरे सर मैं ले जाऊंगा अभी 11 को, बोल दो ना कि क्लास चल रही है फैकल्टी की, ले जाएंगे वहाँ के। उनका टाइम, हमारा टाइमिंग कितना है? अच्छा सर अभी 12 मिनट की क्लास रहती है, 12 मिनट बाद चला ही जाऊंगा। आपको बोला ही था 11:50 में चला जाऊंगा ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो है ना, अब इसमें हमारा ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा रहेगा, सो दैट मे स्ट्रेच अपॉन, देन वी विल सी कि हम लिंक प्रेडिक्शन और मोटिव ग्राफ्लेट्स में से कितना कर पाते हैं। दैट विल बी आवर सिलेबस टिल फर्स्ट मिड टर्म, ठीक है, जितना भी कवर कर पाएंगे हम इन लिंक प्रेडिक्शन एंड ये। एंड देन फ्रॉम हियर वी विल सी, यहाँ से थोड़ा सा ट्रांजिशन आएगा सब्जेक्ट में
because then we will be moving towards the community discovery and community structures. ठीक है, तो यहाँ देखो actually क्या है, number of algorithms for this community detection are very high, so we will keep it restricted जितना हम discuss कर सकते हैं as per the time availability. And last semester यहाँ तक आते आते I was not able to conduct classes क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया था. एंड अगेन द थिंग इज कि वो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे कई बच्चों के. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन आई हैव फ्लोटेड एज एन असाइनमेंट, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स इन दिस. ठीक है, रेस्ट जो हमारा बच जाएगा दैट अगेन विल बी असाइनमेंट फॉर यू. ठीक है, और उसमें से क्वेश्चंस, लेकिन असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस मैंने रखे थे एंड टर्म के अंदर, तो दैट विल बी अ शेयर्ड असाइनमेंट, मतलब वो आप लोग ग्रुप में करोगे एंड देन विल बी शेयर्ड, द पीपीटीज विल बी शेयर्ड. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल गो. ठीक है, रिगार्डिंग योर क्विजेस, एटलीस्ट 3 quizzes and 3 assignments. ठीक है, assignment 1 I have already launched, and assignment 2, after your first submission of assignment, I will float the second assignment. It will be based upon the centrality analysis only. तो centrality वाला टॉपिक हमारा जैसे ही खत्म हो जाएगा, I will float the assignment. ठीक है, now the thing is कि यहाँ तक किसी को डाउट सब्जेक्ट में? अच्छा, कोई ऐसा जिसको सब्जेक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा, या मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि सर टफ है सब्जेक्ट? एनीबडी? ठीक है, बिकॉज आई वांट टू नो कि अगर टफ लग रहा है तो क्या चीज़ टफ लग रही है, नहीं तो फिर हम ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे और बाद में जाके पता चला कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा. बिकॉज इट्स एन इलेक्टिव, इट्स बाय योर चॉइस, तो भाई तुम्हारा सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए ना, क्योंकि तुमने डिपार्टमेंट इलेक्टिव लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, या कुछ एक्सपेक्टेशन रहे होंगे तुम्हारे कि भाई इसमें ये सीखने को मिलेगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेफर्ड द सिलेबस बिफोर ऑप्टिंग द सब्जेक्ट? किसी ने सिलेबस देखा था क्या? क्षितिज मोहन का? क्षितिज मोहन का, आर यू देयर? बट ऐसा मत करो यार, तुम ज्वाइन करके छोड़ देते हो, ये चीज बहुत गलत है. इट रियली किल्स द, वो कहते हैं ना, इच्छा खत्म कर देता है पढ़ाने की. हाँ, कहाँ थे भाई क्षितिज? क्षितिज, वॉशरूम चल रहा है. अच्छा, क्षितिज, मैं बोल रहा था कि सब्जेक्ट, आर यू कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट और नॉट एट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? यस सर, अगर आप थोड़ा पीडीएफ मटेरियल एंड वो सब भेज देते तो असाइनमेंट कर लेता अच्छे से भाई. बस पीडीएफ मटेरियल तो बेटा शेयर्ड है तुम्हारे टीम्स पे. ओके. पीडीएफ मटेरियल, लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स आर बीइंग अवेलेबल टू यू. ठीक है, एंड सॉरी, ऑडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल टू यू एंड द, ठीक है, बट द थिंग इज ये नहीं कि वो पीडीएफ देखे तो क्या ठीक है, बट whatever we are discussing you are getting in the class or not. Yeah, you are catching the mood or not of the subject. हाँ, that's important. कुछ पॉइंट समझ में आए, बाकी तो सर देख लेंगे बाद में, मतलब ऐसा. ठीक है. Who else I can converse with? Let's have someone from CSE also. Prakhar Tiwari, are you there? Prakhar. Prakhar Tiwari.
आज मैं नहीं पढ़ा रहा, आज अपन अब वैसे भी टाइम निकल चुका, लेट्स हैव अ जनरल डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट ओनली। सब्जेक्ट तो खैर अपन का सिलेबस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज इन दैट, मेरे को उसकी कोई जल्दी भी नहीं है। एंड बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड के वेदर वी आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट और नॉट। रेबांता, रेबांता, आर यू देयर? Yes, sir. रेबांता, कैन यू लिस्ट आउट द टॉपिक्स, कोई भी 2 4 5 जो तुम्हें याद आते हो अपन ने सब्जेक्ट में पढ़ा है? अभी तक पढ़ लिया अपन ने सब्जेक्ट में। सर अभी ऐसे याद तो नहीं आ रहे टॉपिक्स के नाम। अच्छा, क्या समझ में आया तुम्हें सब्जेक्ट में अभी तक, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आया? इतना गंदा पढ़ा दिया क्या मैंने? राशिका जोशी, Yes, sir. हाँ राशिका, कुछ मतलब क्या लग रहा है सब्जेक्ट के बारे में, हाउ इट्स गोइंग, मतलब व्हाट वी आर एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट? So basically, we're studying about how are the graphs used and network कैसे form होता है किसी भी social network में and उसके components के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। तो मतलब अभी तक समझ में आ रहा है कि वाई वी हैव मूव्ड। देखो सोशल नेटवर्क्स को अगेन जो हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस करी थी उसको देखने के बहुत तरीके हैं। व्हाट वी Right. आर अप्रोचिंग इज द नेटवर्क साइंस थ्योरी, ठीक है? Yes, sir. तो हम ग्राफ थ्योरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ग्राफ थ्योरी में वी हैव ऑलरेडी सर्टेन प्रॉपर्टीज प्रूफ्स अवेलेबल विद अस, Yes, sir. ठीक है? तो इफ वी कैन प्रॉपरली मैप अ सोशल नेटवर्क टू अ ग्राफ, तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम आराम से एनालिसिस करके एंड देन वी कैन, सो दैट्स व्हाट, बिकॉज टू डू मशीन लर्निंग, अब देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इट्स बेसिकली forms the base for machine learning with graphs, and for machine learning we require some mathematical base behind it, ठीक है भाई? देखो मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है। मशीन लर्निंग इट्स जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग अ फॉर्मूला टू द मशीन, ठीक है? प्रोवाइडिंग अ फॉर्मूला टू द मशीन बेस्ड अपॉन विच इट कैन टेक डिसीजन, ठीक है? तो अब वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा? वो मैथमेटिक्स से ही तो आएगा, ठीक है? उसके पीछे कुछ मैथ्स होगी पीछे, तो तभी तो हम उसको फीड कर पाएंगे मशीन में, और उसके बेसिस पे हम उनको उसको इनपुट देंगे, इट विल प्रोसेस इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन मशीन लर्निंग और आइदर इन डीप लर्निंग, ठीक है? वो जो तुम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये सब करते हो, ये एक्चुअली क्या है? द लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेस्ड अपॉन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व, ठीक है? सो यू फर्स्ट एनालाइज वेदर योर डेटा ट्रेंड इज इन अकॉर्डेंस with the logistic curve. So if it's in accordance with the logistic curve, then if you provide that particular input into the logistic regression model, your results will be par accurate, क्योंकि वो कर्वेचर को फॉलो कर रहा है मोर और लेस। एंड देन व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू मिनिमाइज द एरर, ठीक है? तो अब जब अगर हमें मशीन लर्निंग करनी है ग्राफ्स, तो हमने सबसे पहले तो सोशल नेटवर्क्स को ग्राफ पे मैप किया, और फिर ग्राफ के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स रेडी है। We can make predictions and classifications over the graphical data, ठीक है? तो इसलिए हमारा ग्राफ की या नेटवर्क साइंस की तरफ जाना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट इज फॉर्मिंग द बेसिस, ठीक है? अब नाउ ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कि जो डेटा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली प्रोसेस करना, इट्स गेटिंग टफर एंड टफर बाय द डे, ठीक है? ये ग्राफ मशीन लर्निंग विद ग्राफ्स का जो कल्चर है ना, ये अभी रिसेंटली काफी पिकअप हो रहा है, ठीक है? तो सारे डेटा को, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये डेटा का डायमेंशन बहुत हाई है,
ठीक है, टू विजुअलाइज इट एंड टू प्रोसेस इट इन अ वेरी हाई डायमेंशन इज गेटिंग टफर एंड टफर। ठीक है, वहीं अगर हम हर एक डेटा पॉइंट को एज अ ग्राफ पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ पॉइंट की तरह प्लॉट करते हैं या नोड की तरह प्लॉट करते हैं, though I can have a node which can have multiple properties and based upon that I can produce a linkage structure। ठीक है, तो वो हाई डायमेंशनल डेटा रिड्यूस होकर आपका कहाँ आ गया, ग्रिड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, हाई डायमेंशनल डेटा आपका ग्रिड की फॉर्म में आ गया एंड नाउ इट्स इजी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जो सारा तुम्हारा मशीन लर्निंग है इट्स नाउ बीइंग शिफ्टेड टू दिस ग्राफ बेस्ड मशीन लर्निंग, कि हम डेटा को ग्राफ के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर इंटरेस्ट हो डीप लर्निंग वगैरह में, तो आप अभी तक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड आर्किटेक्चर्स पे काम कर रहे थे। तो पहले CNN बेसिक था, देन यू हैव ResNet, देन यू हैव एफिशिएंट नेट, देन यू हैव मोबाइल नेट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब जो ये तुम्हारा CNN है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इससे कहानी आगे बढ़ के पहुंची है ग्राफ को कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स पे। ग्राफ कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स मतलब आप एक इमेज को भी ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एंड देन यू कैन अप्लाई द कांसेप्ट्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, मोर ओवर CNN जो आपका इमेज प्रोसेसिंग में आप यूज कर रहे हो, दैट इज प्योरली व्हाट वी कैन से, जो ऑपरेशन है उसका, जो फिल्टर आप करते हो वो मतलब क्योंकि वो ग्रिड स्ट्रक्चर में है, तो यू कैन अप्लाई लो पास एंड हाई पास बैंड फिल्टर्स ओवर दैट। बट ग्राफ को सिंस इट हैज नॉट सिमेट्री, इट डू नॉट हैव अ सिमेट्री। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कन्वेंशनल CNN आप जो फिल्टर्स लगा रहे थे उसको लगा के यू कैन नॉट प्रोसेस योर ग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए यू रिक्वायर स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी। ठीक है, अब उसकी डिटेल्स में खैर अपन नहीं जा रहे, स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी क्या है, और स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी की भी अगेन देयर इज लिमिटेशंस। ठीक है, वो स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी शॉर्ट में बता देता हूँ, फोरियर डोमेन के अंदर आप ले जाके उसको ग्राफ को प्रोसेस करते हो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एंड देन यू कम आउट विद अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ले आते हो ग्राफ को एंड देन यू परफॉर्म दिस कन्वोल्यूशन ओवर दैट। ठीक है, वहीं से हम फिर स्पेशल डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है इसका। तो ये ऑपरेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि हम डेटा को पहले ग्राफ में लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी एंड स्पेशल डोमेन ग्राफ थ्योरी इज डिफाइंड फॉर ग्राफ बेस्ड नेटवर्क्स ओनली। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैपिंग अ सोशल नेटवर्क टू अ ग्राफ इज देयर। अब इस पर्टिकुलर पूरे सिलेबस में अपन यही पढ़ेंगे कि हम जो ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स निकाल के लाएंगे एंड देन वी विल सी के हाउ वी कैन मैप दीज रिजल्ट्स टू द सोशल नेटवर्क डोमेन। मतलब उस सोशल नेटवर्क एनवायरनमेंट में उन रिजल्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जैसे हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जैसे अभी कम्युनिटी डिटेक्शन मैंने दिखाया था आपको उसके अंदर, तो कम्युनिटी डिटेक्शन क्या है कि भाई कम्युनिटीज कितनी बन रही हैं मेरे ग्राफ में। ठीक है, उसके लिए हम अगेन ग्राफ ये पार्टीशनिंग ही यूज करेंगे, ग्राफ कितने में पार्टीशन हो पा रहा है एफिशिएंटली। ग्राफ पार्टीशनिंग हम जब कर देंगे तो जो पार्टीशंस निकल के आए वी विल डिफाइन देम एज अ कम्युनिटी क्लस्टर इन द ग्राफ। तो दिस इज हाउ द सब्जेक्ट विल मूव। ठीक है, ओके फाइन, आई थिंक आपका क्लास का टाइम ओवर हो गया है, 11:17 नाउ। Please convey this to your colleagues as well कि ऐसा ऐसा ट्रांजिशन होने वाला है, ऐसा शिफ्टिंग होगी एंड अकॉर्डिंगली आप लोग फिर टीम्स ये वाले जो जब आप उस सब में ऐड हो जाओ, सारे जने उस टीम्स में ऐड हो जाओ, तो ये वाला टीम छोड़ते जाना। ठीक है, ये वाला टीम छोड़ते जाना, अदरवाइज अननेसेसरीली कंफ्यूजन रहेगा। इस टीम्स मीटिंग के भी लिंक आएंगे, उस टीम्स मीटिंग के भी लिंक आएंगे। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू सो मच ऑल। टुडे वाज अ क्लास, अ रिफ्रेशिंग क्लास कि भाई सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, वो आपका लिंक पेज एनालिसिस से कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू कीप अप द पेस कि हम
आपके 30th तक सारा सिलेबस वाइंड अप कर दें तो आपको एक हफ्ता मिल जाए प्रिपरेशन एंड ऑल के लिए. ठीक है, फाइन. थैंक यू सो मच ऑल. Attendance I will take from the teams only. Okay, कोई दिक्कत नहीं है.